चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने क्वेश्चंस लिए हैं मानव शरीर से, तो मैं कोशिश करूंगा कि मानव शरीर से जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आज क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है दोस्तों कि अस्थियों की संख्या क्या होती है, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या क्या होती है। तो मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है, 206 हड्डियाँ होती हैं। और अगर एक इसमें और क्वेश्चन बनता है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनके शरीर में 280 से लेकर 300 हड्डियाँ होती हैं, जो वयस्क होते होते 206 हड्डियाँ हमारी रह जाती है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सबसे छोटी हस्ती का नाम क्या है, सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम क्या है। तो आपको बता दूं मैं कि जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है वो होती है मध्य कर्ण में, यानी कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो जंघा की होती है, जिसको फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि जंघा में पाई जाती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। वो 26 होती है। ठीक है, कशेरुकाओं की संख्या 26 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जामिनेशंस में कि पेशियों की संख्या कितनी होती है। जैसे हड्डियों की संख्या 206 होती है, याद रखना। वैसे ही 639 पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। मानव शरीर में बड़ी आंत और छोटी आंत आपने पढ़ा भी होगा। तो बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत की अपेक्षा कम होती है, 1.5 मीटर ये होता है बड़ी आंत की लंबाई। ठीक है, मीटर। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोलती है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, यानी कि लीवर। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है दोस्तों सबसे कठोर भाग क्या होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग, एक चीज़ तो क्लियर है कि हड्डी होता है, वही कठोर होगा, लेकिन कहाँ की हड्डी। तो हमारे दांत जो होते हैं, दांत में एक होता है इनामेल। दांत में क्या होता है, इनामेल। दांत में पाया जाने वाला जो इनामेल होता है वो सबसे कठोर होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पूछ रहा है कि शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो शरीर में रक्त की मात्रा होती है, याद कर लेना, 5.6 लीटर। शरीर में रक्त की मात्रा 5.6 लीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि WBC की औसत आयु क्या होती है, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत आयु क्या होती है। 2 से 4 दिन। WBC की औसत आयु कितनी होती है, 2 से 4 दिन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। RBC की औसत आयु कितनी होती है। RBC की औसत आयु कितनी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की औसत आयु कितनी होती है। तो ये एकदम क्लियर है, 120 दिन यानी 120 दिन की औसत आयु होती है RBC की। ठीक है, RBC का मुख्य काम क्या है। तो RBC का मुख्य काम क्या है, ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB, सर्वग्राही AB। और सर्वदाता रुधिर वर्ग क्या है, O, यानी O जो है किसी को ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही रुधिर AB वो किसी से भी ब्लड कोई भी वर्ग का ले सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि हृदय गति 1 मिनट में कितने बार धड़कती है। तो हृदय गति जो होती है 1 मिनट में 72 बार इसका काउंट होता है। हृदय गति 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो मस्तिष्क का भार होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम, 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है। स्पाइनल तंत्रिका जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है पीछे,
रीढ़ की हड्डी, उसमें तंत्रिका होती है और तंत्रिका की जोड़ी कितनी होती है? तो 31 जोड़ी, 31 जोड़ी जो है स्पाइनल तंत्रिका की संख्या होती है, 31 जोड़ी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। इसमें दो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है और सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड भी जो है ये गले में होती है, थायराइड ग्लैंड भी गले में होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मस्तिष्क के निचले भाग में होता है। यानी ये दोनों ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बनता है कि सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड ग्रंथि है, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों कि अस्थियों की पेशी से जोड़ने वाली पेशी को क्या बोलते हैं। तो वैसी पेशी जो कि अस्थियों को पेशी से जोड़ती है, ठीक है। हमारी जो हड्डी है वो हड्डी जो है वो पेशियों के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो वैसे पेशी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे पेशी को हम लोग बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बार बार आता है ये क्वेश्चन। ये पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली पेशी को क्या बोलते हैं, तो टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। अब इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ी मांसपेशी और सबसे छोटी मांसपेशी। तो जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस उसका नाम है। क्या नाम है? ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कूल्हे में पाया जाता है। सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी है जो कि कूल्हे में पाई जाती है। और सबसे छोटी मांसपेशी स्पैडियस। क्या है? स्पैडियस। स्पैडियस सबसे छोटी मांसपेशी और ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस नाम से है मैक्सिमम का मैक्सिमम, वो यानी बड़ा, ग्लूटियस मैक्सिमम कूल्हे की सबसे बड़ी मांसपेशी और सबसे छोटी जो मांसपेशी है उसको बोलते हैं स्पैडियस। क्या बोलते हैं? स्पैडियस। क्वेश्चन नंबर 23, टिबिया फेबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया एंड फेबुला नाम याद रखना, ये घुटने में पाई जाती है, यानी पैर में पाई जाती है, ठीक है। टिबिया एंड फेबुला, टिबिया एंड फेबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। हमारे खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 22 हड्डियां होती हैं। और चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरे में याद रखना 14, चेहरे में 14 और खोपड़ी में 22, कुल मिलाकर कितने हो गए? 36, है ना, 36। ये टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक का हड्डी होगा अगर काउंट करोगे तो। यानी चेहरे में 14 हड्डियां और खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि हड्डी से हड्डी जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं। जब हड्डी और हड्डी जो ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो जो उसका ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? लिगामेंट्स। हड्डी से जो हड्डी जुड़े हुए होते हैं तो किसके द्वारा जुड़ा होते हैं, तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि मानव शरीर में जल की प्रतिशतता कितनी होती है। मानव शरीर में जल की प्रतिशतता होती है 65%। कितनी होती है? 65% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि एक सांस में खींची गई हवा की मात्रा कितनी होती है। तो एक सांस में खींची गई हवा की मात्रा होती है 500 ml। कितनी होती है? 500 ml। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। मानव शरीर में एमिनो एसिड्स कुल 20 तरह के पाए जाते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं, जो भी प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर में एमिनो एसिड में चेंज होते हैं, तभी उसका एब्जॉर्प्शन यानी उसको शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है। तो प्रोटीन एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं हमारे शरीर में जाके। और ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में, तो 20 प्रकार के, 20 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो शरीर के ताप को ये नियंत्रित
करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि बड़ी आंत का पहला भाग क्या होता है। तो बड़ी आंत और छोटी आंत ये दो चीज़ होती है। तो ये क्लियर मैं कर दूं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ग्रास नली से होते हुए बाकी सब जगहों से होते हुए जो भोजन कहाँ पहुँचता है, तो छोटी आंत में अवशोषित होकर फिर जो बचा कुछ चीज़ है वो बड़ी आंत में चली जाती है। तो बड़ी आंत में जैसे इंटर करती है तो उसका जो अग्रभाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो इसको आप लोग याद कर लेना कि बड़ी आंत के अग्रभाग को क्या बोलते हैं, सीकम। और मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि भोज्य पदार्थ का अधिकतम अवशोषण कहाँ पे होता है। तो भोज्य पदार्थ का अधिकतम अवशोषण हमारे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का यह क्लास मैं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास जरूर अच्छा होगा, आपको कोई ज़रूर फायदा पहुँचेगा। मैं ये क्लास कंटिन्यू रखूँगा, कल भी नेक्स्ट यही मानव शरीर से ही क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा क्लास अच्छा लगता है, आपको पढ़ाई में कुछ सहायता मैं कर पाता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।